अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए अंतर एजेंसी तालमेल को चुस्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान विभागों में आपसी समन्वय बेहद जरूरी है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं। वे बुधवार को एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में 14 जून की मेगा मॉक ड्रिल से पहले टेबल टॉप अभ्यास के लिए बुलाए आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बता दें, मेगा मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टेबल टॉप अभ्यास के लिए कार्यशाला लगाई। इसमें शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी शिरकत की। वहीं उपायुक्त कार्यालय ऊना के एनआईसी कक्ष में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर के साथ विभिन्न हितधारक विभागों के अधिकारियों ने टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। बैठक में 14 जून को बारिश बाढ़ भूस्खलन संबंधी मेगा मॉक ड्रिल को लेकर आपदा प्रबंधन से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। आपदा की अलग अलग स्थितियों में प्रबंधन के लिए क्या योजना है, त्वरित प्रतिक्रिया के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, अलग अलग विभाग क्या दायित्व निभाएंगे और क्या कमियां और खामियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों से मेगा मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। आईटीआई ऊना में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा 14 जून को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल व वेल्डर ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण लड़के और लड़कियां तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में केवल लड़कियां भाग ले सकती हैं। यह जानकारी आईटीआई के प्रधानाचार्य इंजीनियर अंशुल भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 16,934 रुपये प्रतिमाह वेतन और फिक्स्ड टर्म एसोसिएट्स अभ्यर्थियों को 22,348 रुपये के साथ साथ रियायती दरों पर कैंटीन, ड्रेस, सेफ्टी शूज व ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। साक्षात्कार में 10वीं का सर्टिफिकेट, आईटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व बायोडाटा लेकर आना अनिवार्य होगा। नगर परिषद संतोखगढ़ के तहत पड़ती ग्राम पंचायत खानपुर के डेरा बाबा गोविंद दास में 14 जून को सालाना भंडारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गद्दी नशीन संत बाबा रविंदर दास ने बताया है कि यह धार्मिक समागम व सालाना भंडारा पिछले कई वर्षों से लगातार करवाया जाता है। इस धार्मिक समागम में पंजाब व हिमाचल प्रदेश के संत महापुरुष पहुंच रहे हैं। संत बाबा चरणजीत सिंह ऊना साहिब वाले, संत बाबा रामकिशन, संत बाबा गुरमुखानंद, संत बाबा चंदन दास, संत बाबा रमेश दास, संत कमलजीत सिंह, संत बाबा सतनाम सिंह, बीबी मीना जी, बीबी हरबंसी देवी, संत बाबा गुरदियाल, संत बाबा हरदेव सिंह, संत बाबा दयानंद व अन्य संत महापुरुष पहुंच रहे हैं। बाबा जी ने बताया है कि 12 जून को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ आरंभ किया जाएगा। 14 जून को गुरु ग्रंथ साहिब पाठ का भोग डाला जाएगा। उसके बाद निशान साहिब की रस्म अदा की जाएगी। उसके उपरांत कीर्तन दरबार लगाया जाएगा, जिसमें संत समाज अपने कीर्तन द्वारा आई हुई संगत को गुरु की बाणी से जोड़ेंगे। 2 बजे गद्दी की रस्म अदा की जाएगी। उसके उपरांत गुरु का लंगर बरताया जाएगा। सेंटर फॉर वन हेल्थ, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका विषय था पशु अस्पताल जैव सुरक्षा मानकों की समीक्षा। कार्यशाला का उद्देश्य पशु चिकित्सा अस्पतालों में जैव सुरक्षा मानकों में सुधार करना था। इस कार्यशाला में कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस लुधियाना, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस रामपुरा फूल और खालसा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज अमृतसर के शिक्षकों, शोधकर्ताओं के साथ साथ पंजाब सरकार के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। डॉ जसबीर सिंह बेदी सेंटर फॉर वन हेल्थ के निदेशक ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा में केंद्र के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने पशु चिकित्सालयों में जैव सुरक्षा के महत्व को समझाया और बताया कि आवश्यक मानकों को अपनाकर हम रोगजनक कारकों से बच सकते हैं। डॉ पंकज ढाका ने जैव सुरक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा की और प्रशिक्षुओं को समूह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित किया। डॉ जतिंदर पाल सिंह गिल, निदेशक अनुसंधान, ने अपने संबोधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण के लिए इस केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से सभी हितधारकों को विषय पर एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह केंद्र ऐसे जन स्वास्थ्य कार्यों को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएगा। दरगाह पीर बाबा हजरत मियां नवाब शाह जी, 9 गजिया पीर जी, कुटिया संत बाबा नगीना दास जी का वार्षिक भंडारा 30 जेठ 1 हाड़ मुताबिक 13 और 14 जून 2024 को गांव हलवारा जिला लुधियाना में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह जानकारी पूर्व कोच हरजिंदर सिंह हलवारा ने दी। उन्होंने बताया कि 30 जून को पंजाब की मशहूर कव्वाल पार्टियां भाग ले रही हैं। चादर की रस्म सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। 14 जून 2024 शुक्रवार को संतों का भंडारा, जिसमें दाल, रोटी, जलेबी, नियाज, खीर, मालपूड़े, कराह प्रसाद एवं बाबा जी का लंगर अनवरत चलेगा। मेले में NRI वीरों द्वारा विशेष सहयोग दिया जा रहा है। बिंदर सिंह USA, डॉक्टर हरपाल सिंह USA, नित्यप्रीत सिंह USA, लखा सिंह USA, जसविंदर सिंह फौजी USA, अमरीक सिंह धालीवाल, रमनदीप सिंह कनाडा, हरविंदर सिंह धारीवाल कनाडा, हरमिंदर सिंह कुकी पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य, निरपक सिंह लाली, राजविंदर सिंह मनी, राम सिंह आदि मौजूद रहे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, मोहल्ला ईशनगर, होशियारपुर में डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के नेतृत्व में साझी रसोई प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चला रही है, जिससे रोजाना 400 से 500 गरीब जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंगेश सूद ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए NRC शीला देवी, गांव चंदेली चबेवाल के पारिवारिक सदस्यों दानिया, अनिल, आंचल, अनीशा और डॉक्टर JS सैनी माहिलपुर ने साझी रसोई को 26,000 रुपए का राशन दान के रूप में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला रेड क्रॉस द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को जिले के दानवीरों समाज सेवियों द्वारा दान स्वरूप उपलब्ध कराई गई धनराशि से ही चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेश धिगान की हार के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए नरेश धिगान और मनोज चौहान के कार्यालय पर गए और उनसे बंद कमरे में बैठक की। बाद में उन्होंने दलित समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि वह समाज के दलित वर्ग के हितों की रक्षा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे समाज के हक के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव परिणाम से निराश नहीं होने और आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें जो समानता का अधिकार दिया था, हम उसे लेकर रहेंगे। इस मौके पर जसवीर लवन, मनोज चौहान, रमेश कुमार बिट्टू और कुलदीप सिंह, सुभाष सहित अन्य मौजूद रहे। रेड क्रॉस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवांशहर द्वारा गांव सरहाला रानुआ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बख्शो सरपंच ने की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चमन सिंह परियोजना निदेशक ने कहा कि पंजाब की धरती ने सदैव वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए युवाओं को नशे की राह पर डालकर उनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और नशे के इस बुरे दलदल से बचने के लिए सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा एक मानसिक बीमारी है। उन्होंने कहा कि नशे के सेवन से होने वाली बीमारियां जैसे HCV, HIV, लीवर की बीमारियां आदि गंभीर बीमारियां हैं। सेमिनार को संबोधित करते हुए कमलजीत कौर, काउंसलर, ने रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र और उसकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के आदी लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इस अवसर पर दीपक स्टाफ सदस्य, दिनेश कुमार स्टाफ सदस्य, चंदन कौर पूर्व पंच, अवतार राम, सतविंदर कौर, सरबजीत कौर आंगनवाड़ी वर्कर,
संदीप कौर आंगनवाड़ी वर्कर, कमलजीत कौर आंगनवाड़ी हेल्पर और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। नवी सोच वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अश्वनी गैंद व पूर्व पार्षद सुरेश भाटिया बिट्टू ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान महिलाओं को पैसे देकर लुभाना बंद करें। उन्होंने कहा कि भारत परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहां समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्भाग्य से विदेशी शासन काल में समाज में अनेक बुराइयां एवं विकार उत्पन्न हो गए, जिससे महिलाओं पर अत्याचार होता था। आजादी के बाद समाज में महिलाओं का सम्मान तो बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही। भारतीय महिलाएं ऊर्जा, प्रेम, दूरदर्शिता, जीवन के प्रति उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भाटिया और गैंद ने कहा कि कोविड-19 के दौरान महिलाओं, डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धाओं के रूप में मरीजों की सेवा की। इन महिलाओं ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने उन राजनीतिक दलों से कहा जिन्होंने मतदाताओं को 1000 या 8500 रुपए प्रति माह देकर धोखा दिया और हार का सामना करना पड़ा, उन्हें हर महीने मुफ्त पैसा देने के बजाय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ न पड़े और जिससे महिलाओं की गरिमा को भी ठेस न पहुंचे और महिलाओं के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने का साधन हो। रोटरी आई बैंक एवं कॉर्निया ट्रांसप्लांट सोसाइटी की एक विशेष बैठक अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाज सेवी संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में श्री वैष्णो धाम मंदिर, भरवाई रोड, होशियारपुर में हुई, जिसमें श्री जेबी बहल चेयरमैन एवं हिमांशु भनोट विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमालपुर से सेवानिवृत्त हरकृति भनोट ने रोटरी आई बैंक के कार्य से प्रभावित होकर अपने पुत्र हिमांशु भनोट के माध्यम से 20,000 रुपए का दान चेक प्रदान किया। इस अवसर पर प्राचार्य एवं प्रख्यात समाज सेवी संजीव अरोड़ा एवं चेयरमैन जेबी बहल ने दान प्राप्त किया तथा नेत्रदान करने की प्रक्रिया तथा मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की जानकारी दी तथा बताया कि अब तक 4070 से अधिक लोग कॉर्निया अंधता से ठीक हो चुके हैं। सोसाइटी ने एक आंख दान करके रोशनी प्रदान की है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा दान की गई आंखें 2 व्यक्तियों के अंधेरे को रोशन करती हैं। और श्री अरोड़ा ने कहा कि नेत्र दान करने वाले परिवार को उनके योगदान और किराए के लिए सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि अन्य लोगों को भी नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इस अवसर पर हिमांशु भनोट ने दान देते हुए सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि सोसाइटी के सदस्य निस्वार्थ भाव से अंधता से पीड़ित लोगों को रोशनी प्रदान करने के लिए सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जो बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी इस नेक कार्य के लिए समाज को पूरा सहयोग देते रहेंगे। सिविल सर्जन होशियारपुर डॉक्टर बलविंदर कुमार के दिशानिर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष जांच शिविर आयोजित किए गए। सिविल अस्पताल होशियारपुर, एसडीएच दसूहा, मुकेरिया, गढ़शंकर और सभी सीएचसी और ब्लॉक पीएचसी में आयोजित इन शिविरों के दौरान गर्भवती महिलाओं, विशेषकर खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं के सभी परीक्षण मुफ्त किए गए। इसी कार्यक्रम के तहत आज सिविल अस्पताल होशियारपुर में यह कैंप लगाया गया, जिसमें जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर अनिता कटारिया, सीनियर मेडिकल ऑफिसर प्रभारी सिविल अस्पताल डॉक्टर स्वाति, एसएमओ डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत कौर, डॉक्टर मेहमा, डिप्टी मास मीडिया ऑफिसर डॉक्टर तृप्ता देवी, डिप्टी मास मीडिया ऑफिसर रमनदीप कौर, एएनएम कुलवंत कौर एवं अन्य स्टाफ उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर अनिता कटारिया ने कहा कि यदि गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से जांच की जाए तो उसका प्रसव सुरक्षित और आसान हो जाता है।
इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान अपनी 4 जांचें और डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी जांचें समय पर करानी चाहिए, ताकि खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा सके और समय रहते उनका इलाज किया जा सके। पिछले काफी समय से दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम कर रही संस्था डिसेबल्ड पर्सन्स वेलफेयर सोसाइटी होशियारपुर विभिन्न विभागों के प्रमुखों को दिव्यांगों को आ रही समस्याओं से अवगत करवा रही है। यह संस्था दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, बैसाखी आदि उपलब्ध कराती है। इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए डॉक्टर सीमा गर्ग ने कहा कि 8 वर्षीय सुखबाज सिंह पुत्र नवजोत सिंह निवासी गांव लिधरा, ब्लॉक भूंगा, जिला होशियारपुर बोलने और सुनने में असमर्थ था, जो पिछले कुछ समय से बहरेपन की बीमारी से पीड़ित था। दिव्यांगजन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष सिविल सर्जन संदीप शर्मा द्वारा होशियारपुर कार्यालय के प्रयासों से श्रवण मशीनें दान की गईं। इस मौके पर डीआईसी सेंटर से पूनम रानी, प्रवेश कुमारी मौजूद रहीं। वार्ड नंबर 50 मोहल्ला नीलकंठ के लोगों ने जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्मवीर बाली की अध्यक्षता में कमिश्नर नगर निगम के नाम सहायक कमिश्नर संदीप तिवारी को एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में कहा गया कि 2 साल से मोहल्ले की समस्याओं को लेकर मेयर समेत तमाम आला अधिकारी नगर निगम से मिल चुके हैं और उन्हें समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन क्योंकि नगर निगम एक राजनीति अखाड़ा है, लोगों के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, सार्वजनिक कार्यों को वितकरा किया जा रहा है। आज तक मोहल्ला नीलकंठ की गली के निर्माण का एस्टीमेट नहीं बनाया गया है। सहायक आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एस्टीमेट बनाकर नगर निगम की बैठक में रखा जाएगा। 1 सप्ताह में सफाई कर्मचारी मोहल्ले की सफाई शुरू कर देंगे। मोहल्ले में जलापूर्ति का आकलन कराया जाएगा। सप्ताह में 1 बार गाड़ी भेजकर कूड़ा हटवाया जाएगा। लाइटें दुरुस्त कराई जाएंगी। करमवीर बाली ने कहा कि यदि 25 जून तक काम शुरू नहीं हुआ तो मोहल्लावासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारियों की होगी। इस मौके पर बलबीर कौर, ब्रिजलाल, नरिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, लाली, दिशो, अतिंदर कुमार आदि मौजूद थे। सिविल सर्जन होशियारपुर डॉक्टर बलविंदर कुमार के दिशानिर्देशानुसार और डॉक्टर जगदीप सिंह जिला महामारी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में और डॉक्टर एसपी सिंह एसएमओ पीएचसी मंड भांडेर के कुशल नेतृत्व में और स्वास्थ्य निरीक्षक विजय कुमार की उपस्थिति में एंटी मलेरिया माह हेल्थ वेलनेस सेंटर मक्कोवाल में मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कर्मी राजीव रोमी ने लोगों को बताया कि मलेरिया से बचाव हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। आपको इस अभियान में योगदान देना चाहिए। लोगों को बताया गया कि मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, जी मिचलाना, कांबे के साथ बुखार के बाद शरीर में दर्द और पसीना आना जैसे लक्षण हो तो तुरंत खून की जांच करानी चाहिए। अगर मलेरिया का सही समय पर या पूरा इलाज न किया जाए तो यह कभी कभी खतरे का कारण बन सकता है। ये मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपते हैं। ये मच्छर रात और सुबह के समय काटते हैं। हमें सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को शुष्क दिवस के रूप में मनाकर अपने घरों के आसपास की छोटी टंकियों, टायरों, गमलों और रेफ्रिजरेटर की पिछली ट्रे आदि से पानी सूखना सिखाना चाहिए। रात को सोते समय मच्छरदानी, मच्छर भगाने वाली क्रीम और तेल आदि का प्रयोग करना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मलेरिया की जांच एवं इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। पटियाला पुलिस ने सर्कल नाभा के भादसों और सदर नाभा पुलिस स्टेशनों में हुई 2 अलग अलग घटनाओं को सुलझाने का दावा किया है। आज यहां मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इन घटनाओं का पता लगाने के लिए योगेश शर्मा एसपी जांच, अवतार सिंह डीएसपी डी पटियाला, दविंदर कुमार अत्री डीएसपी नाभा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह प्रभारी सीआईए स्टाफ पटियाला, एसआई इंद्रजीत सिंह हेड पुलिस स्टेशन भादसों और एसआई सुखदेव सिंह हेड पुलिस स्टेशन नाभा की टीमें बनाई गईं। पहला मामला गांव दंतराला खरोड़ का है, जहां जगदेव सिंह उर्फ जग्गी नाम के युवक, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है,
कि रात को सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक यह आपसी दुश्मनी का मामला है और उसी गांव के रहने वाले पूर्व फौजी नरिंदर सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसे दित्तुपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक सुखदेव सिंह सोनी की पत्नी अमनदीप कौर ने बताया कि उनके पति सुखदेव सिंह साइकिल पर नाभा में काम करने गए थे, जिनका शव गंदा नाला पुल के पास खेतों में खून से लथपथ मिला। ककराला गांव में सुखदेव सिंह सोनी को पीटा गया और इलाज के लिए सिविल अस्पताल नाभा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुखदेव सिंह सोनी को मृत घोषित कर दिया। सुखदेव सोनी का अगेती गांव के चमकौर सिंह से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। चमकौर सिंह ने उसके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था। सोनी उसे किसी मामले में फंसाना चाहता था। सोची समझी साजिश के तहत उसने खुद के कंधे में गोली मार ली ताकि दोष चमकौर सिंह पर लगे, लेकिन अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफल रही। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट पड़े, उनमें विधानसभा क्षेत्र नवांशहर भी प्रमुख है। 2022 के विधानसभा चुनाव में नवांशहर सीट से बीजेपी को 3226 वोट मिले और 2 साल बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 9708 वोट मिले। पार्टी के वोटों में 3 गुना बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी पूनम माणिक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब उन्होंने किसी न किसी गांव में संपर्क न किया हो। उन्होंने दावा किया कि अगर आप में बोलने की शालीनता है और लोगों से सहयोग पर नियंत्रण है तो पार्टी का वोट बैंक जरूर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने गांवों में जाकर केंद्र सरकार से आने वाली हर छोटी छोटी योजना के बारे में आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी और इससे लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर हुआ। दावा किया कि निकट भविष्य में भाजपा का वोट बैंक और बढ़ेगा और अगले विधानसभा चुनाव में नवांशहर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का रिकॉर्ड अच्छा होगा। पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में स्थापित विश्व पंजाबी केंद्र ने आज पहली पंजाबी साहित्यिक पत्रिका साहित्यनामा का सार्वजनिक समर्पण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर दर्शन सिंह अष्ट, विश्व पंजाबी केंद्र के निदेशक और प्रमुख विचारक डॉक्टर भीमिंदर सिंह और पत्रिका के संपूर्ण संपादकीय बोर्ड थे। यह कार्यक्रम वर्ल्ड पंजाबी सेंटर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में शोधकर्ता छात्र थिंक टैंक द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में कमल सारवन ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद संपादकीय बोर्ड सदस्य सविता, जसकंवलप्रीत और किरणदीप कौर ने पत्रिका के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। पत्रिका को जनता के सामने पेश करने के बाद एक कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें हैप्पी सिंह, लवप्रीत सिंह, सविता, मनप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, नवजोत सिंह और कमल सरवन ने अपनी रचनाएं सुनाई और खड़े होकर सराहना प्राप्त की। कवि दरबार के बाद डॉक्टर दर्शन सिंह अष्ट ने पत्रिका के प्रमुख एवं सहयोगी डॉक्टर भीमिंदर सिंह, संपादक मंडल एवं शोध लेखकों को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर भीमिंदर सिंह ने उपस्थित साहित्य प्रेमियों, छात्रों और शोधकर्ताओं को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन हरप्रीत कौर ने किया।